हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही है कई दिनों से कि आपको इतना बताया जाए कि परीक्षा में हम कितने क्वेश्चन करें, जबकि मैंने आपको एक सेफ़ स्कोर के लिए चीज़ें बताई थी, लेकिन वो सेफ़ स्कोर केवल मैंने एमटीएस और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को बताया था। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, जैसे अगर आपने को भी परीक्षा देनी है लेबोरेटरी या लाइब्रेरी असिस्टेंट की, या तो आप लेबोरेटरी या लाइब्रेरी अटेंडेंट के कैंडिडेट हो या एमटीएस या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, ये जो आपको पोस्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, केवल अभी इस वीडियो में इन्हीं के विषय में बात होने वाली है। यदि आप इससे जुड़े हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल हो सकती है वीडियो। अगर आपकी कोई और पद हैं तो वो इसमें आपको नहीं बताए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बतानी है, वो समझ लीजिएगा। देखिए, कट ऑफ पिछली बार क्या रहा था, उसके लिए वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई थी, लेकिन आप लोगों को शायद वो वीडियो मिल नहीं रही है और आप लोग पूछ रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की लिस्ट आई थी ऑफिशियल, वो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कितने कितने नंबर पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि समझ लीजिएगा। जैसे कि देखेंगे, जो आपके एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो इसकी कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ होगी, यानी आपको केवल यही एक एग्ज़ाम देना होगा, सिंगल एग्ज़ाम है आपका। और जो स्पेशल पोस्ट के एमटीएस होते हैं उनको स्किल टेस्ट देना है। जिनके पेपर अभी हैं एमटीएस के, उनको कोई अब दूसरा पेपर नहीं देना है। इस वजह से एमटीएस की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ होती है। समझ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपको लेबोरेटरी या लाइब्रेरी अटेंडेंट के, अगर आप कैंडिडेट हैं। ध्यान देंगे, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट के कैंडिडेट आपके भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होंगे। तो आपके स्किल टेस्ट नहीं होने के कारण आपकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाने का मतलब ये नहीं होता है कि 200 में से 190 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि और सीटों की तुलना में और पोस्ट की तुलना में जिनका सेकेंड स्टेज होता है उनसे ज़्यादा जाती है। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि अभी उनके में एक कहते हैं ना छटाई वाला प्रोसेस बाकी है, मतलब उसमें से भी लोगों को भी निकाला जाएगा। पहले तो कुछ कैंडिडेट कितने गुना बुलाएंगे, फिर वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, फिर उनको फाइनल में जाना है। और आप लोग तो अभी फाइनल में जाने वाले हो, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ बाकियों से थोड़ा ज़्यादा होती है। आपको अभी मैं ये जो स्क्रीन पे आप जितने पोस्ट देख रहे हैं, इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी अभी बतानी है। पहले तो अब समझ लीजिएगा, एमटीएस के लिए और लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये दोनों जो पद मैंने लिखे हैं, इन दोनों के कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होंगे। तो आप लोगों की मेरिट जाहिर सी बात है कि बाकियों से थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपका फाइनल है। अगर इसमें आपका हो गया तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या आपसे गलती जो हो गई है फॉर्म में, ये सब के बारे में हम आपके एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो कि अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट या तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के हैं, तो आपके जो है अभी एक एग्ज़ाम और होंगे। मतलब अभी जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके जो है अभी स्किल टेस्ट भी होंगे। और उसी तरीके से जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर भी अभी स्किल टेस्ट होना बाकी है। तो आपकी भी कट ऑफ बाकियों से थोड़ा कम रहती है, क्योंकि अभी आपको स्किल टेस्ट देना है। अब बात करें क्या स्किल टेस्ट कैसे होगा, उसमें कोई नंबर है या नहीं। देखिए, पिछली बार तो नोटिस जारी करके 100 नंबर के लिए गए थे स्किल टेस्ट बाद में, लेकिन इस बार क्या होगा, वो नोटिस जब तक नहीं आएगी अभी बताना उचित नहीं होगा कि आपका 100 नंबर का होगा या सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। आप पेपर दे दीजिए रिटन, उसके बाद जो नोटिस आएगी उसके अनुसार आपको गाइडेंस आगे दिया जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। तो जो भी हम यहाँ पर अभी देखें, जैसे लेबोरेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट का, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आप लोग ऑफिशियल जो पिछली बार का आया था कट ऑफ, वो मैं दिखा रही हूँ, उसको देखिए। ध्यान दीजिएगा कि जो एमटीएस का आया हुआ था और लाइब्रेरी अटेंडेंट का आया हुआ था, ये फाइनल कट ऑफ है, जबकि आपके जो है लाइब्रेरी और लेबोरेटरी असिस्टेंट के फाइनल कट ऑफ की लिस्ट नहीं है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी केवल वो फर्स्ट एग्ज़ाम, यानी इसको आप प्री कह सकते हैं, आपकी जो ये लिखित परीक्षा है उसकी कट ऑफ है। और उसी प्रकार से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी जो मैं अभी कट ऑफ दिखा रही हूँ, वो केवल रिटन टेस्ट के कट ऑफ है। क्योंकि जब फाइनल लिस्ट आई थी कट ऑफ के बाद, जो आपके स्किल टेस्ट के बाद जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कट ऑफ नहीं लिखा था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो 300 नंबर का टोटल हो गया या 200 नंबर का, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के नेम आए थे। लेकिन कट ऑफ प्री तक के जारी किए गए थे, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ।
एक बात और उसको दिखाने से पहले बता दूं कि लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट अटेंडेंट वाले कैंडिडेट बोल रहे हैं आपकी क्लास के लिए। आपकी क्लास कोई अलग से नहीं है, आपका सिलेबस कुछ बहुत यूनिक नहीं बनाया गया है। जितनी चीज़ें बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और जो है जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इतना तो आप सब लोग को पढ़ना है। इतना तो मैं आपको लगातार दे रही हूँ, ये सब पढ़ते रहिए। और बात कर लेते हैं लाइब्रेटरी, चाहे आप लाइब्रेटरी असिस्टेंट के हो चाहे अटेंडेंट के हो, आप दोनों लोगों को तो सिर्फ जनरल साइंस आनी है। और जनरल साइंस की मैंने ऑलरेडी वीडियो पूरी बना दी है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ से देख लीजिए। कल आप लोगों को जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो सिर्फ साइंस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। वहाँ वो चीज़ आपको जनरल साइंस की जो है जनरल अवेयरनेस में भी काम आएगी। तो सभी लोग देख लीजिएगा, कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो होगा केवल जनरल साइंस से रिलेटेड। इसमें आपको किसको किसको फ़ायदा होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को होगा, लाइब्रेटरी लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, खास तौर से एमटीएस को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एमटीएस के कैंडिडेट को भी तो जनरल अवेयरनेस में साइंस पढ़ना है, तो वो चीज़ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। मैं दे दूंगी कल आपको, उसी को वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बस हाँ, आपकी एक हेल्प नहीं हो पाई है, वो है लाइब्रेरी के कैंडिडेट की। लाइब्रेरी के लिए देखिए अलग से लाइब्रेरी साइंस आपको पढ़नी है, तो उसके लिए फिर अलग से कंटेंट बनाना पड़ेगा, और उतना नहीं हो पा रहा है टाइम मैनेज, नहीं तो इसके लिए भी किया जाता। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट के कैंडिडेट जो आपके पास चीज़ें हों, वहाँ से आप 30 क्वेश्चन जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो खुद से आपको करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको खुद ही दे दी हैं, उसको पढ़ लीजिए, उतना आपको देखेंगे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। बाकी जीके जीएस तो अपने स्तर से पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके एक एक कट ऑफ पे नज़र डालते हैं और देखते चलते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार, ताकि हम ये अनुमान लगाएं कि सेफ स्कोर का मतलब है पेपर की क्वालिटी। पेपर जब हमारा सामने आएगा तभी हम बता सकते हैं कि पेपर इजी है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितना नहीं। तो यहाँ हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेफ स्कोर का मतलब कट ऑफ से नहीं है। सेफ स्कोर का मतलब ये है कि कम से कम कितने क्वेश्चन हमको करना है। पिछले बार का एक अनुमान लगा लेना है कि इतने नंबर हैं, तो इसका मतलब है कितने क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, कितने कट ऑफ बनी थी। तो उस तरीके से हम इसको देखेंगे, और आपकी जो भी कट ऑफ आएगी वो आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप लोग रिव्यू मुझे देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी कि कट ऑफ क्या जा सकती है। आइए फिलहाल देखते हैं कट ऑफ की लिस्ट को। आप यहाँ पर देखेंगे स्किल टेस्ट के लिए आया था किसका, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ध्यान देंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट कैंडिडेट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार, ये ऑफिशियल लिस्ट है, कैंडिडेट के नेम है, और यहाँ पर जो है डेट था उनके स्किल टेस्ट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 80 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 55 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 33.5 और पीडब्ल्यूडी की जो है 32.5 गई थी कट ऑफ। अगर हम सिर्फ 80 का आंकड़ा लगा लें, मान लो 80 ही गई रही होगी, तो सभी को जो है 200 नंबर के ही पेपर थे, यानी 100 क्वेश्चन टोटल करने थे। तो अगर किसी ने 40 से 45 क्वेश्चन भी सॉल्व सही किए होंगे निगेटिव छोड़ने के बाद, तो उसको जो है स्किल टेस्ट के लिए कॉल हो गई थी। किसको, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। देखिए ये आपके पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 80 कट ऑफ गई, क्योंकि पिछली बार का पेपर जैसा भी रहा होगा उनके अकॉर्डिंग गई। अब इस बार का जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस कट ऑफ को देखकर। तो ये रही कट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट की। आगे बढ़िए, आगे हम इसी तरीके से देखेंगे, इसी तरीके से देख सकते हैं आप। ये पूरी जो लिस्ट आई थी लेबोरेटरी असिस्टेंट की आई थी, और कट ऑफ थोड़ा कम आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इनके जो है स्किल टेस्ट हुए थे। देखिए क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट, ये सभी कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हुए थे स्किल टेस्ट के लिए। और एक बात और याद रखिएगा कि आप लोगों के स्किल टेस्ट के साथ साथ, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पिछली बार डायरेक्ट डेट के साथ रिजल्ट जारी कर दिया गया था कि आपके स्किल टेस्ट होने हैं, 15-20 दिन का ही मौका मिला था। इसी वजह से आप लोग जो है अपना थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, जिनकी जो है टाइपिंग थोड़ी वीक होगी वो कर लेंगे, ठीक। आइए अब अगले पोस्ट को देखिएगा। अब आप यहाँ पे जो कट ऑफ देख रहे हैं ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की कट ऑफ है। तो देखिए अटेंडेंट में जो है स्किल टेस्ट चूँकि नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ देखिए 100.5 गई है। ये यूआर की कट ऑफ यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी, ठीक है, इस तरीके से आई थी। ओबीसी की कट ऑफ देखिए कितनी आई थी, तो 83.0 आई थी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं।
और उसी जगह पे बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा EWS की कट ऑफ 92.5 गई थी और SC की कट ऑफ कितनी गई थी, तो 60 गई थी। SC की कट ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो है 60 गई थी। वहीं पर ST की कट ऑफ 38 गई थी, यहाँ पर देखेंगे 38 कट ऑफ है। और यहीं पे PW की कट ऑफ कितनी गई थी, तो 71 कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से जो है इसके कट ऑफ को जारी किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट का। देखेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट, इनके भी जो है स्किल टेस्ट नहीं हुए थे। जिनके स्किल टेस्ट नहीं होते उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती ही है। देखेंगे 144.5 मतलब 144.5 जो है कट ऑफ गई थी जनरल की। किसकी गई थी, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की। जो लोग हैं इस बार अपना थोड़ा सा एवरेज लगा लेंगे कि किस प्रकार से लगभग कट ऑफ गई थी। ये देखिएगा लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है कट ऑफ OBC की कितनी गई थी, तो 137.5 गई थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। EWS की कट ऑफ में है अंतर, यहाँ पे 130 गई है कट ऑफ 130.5 और SC की कट ऑफ 131.5 गई हुई है। इसी प्रकार से देखेंगे SC की कट ऑफ ST की कट ऑफ जो है 115 गई है। PW की कट ऑफ 115 गई थी। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की कट ऑफ रही है पिछली बार की। ठीक है, आइए अब अगले पोस्ट के लिए देखते हैं कि कट ऑफ की क्या स्टेटस रहे थे। ये देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की कट ऑफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के कट ऑफ को देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ 155 गई थी। 155 का अगर हम देखें तो अगर 140 आप अगर लगभग आपको क्वेश्चन वही आपको एवरेज मैंने बताया था कि 75 के ऊपर 80 कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको करने हैं। अब देखिए उस पिछली बार के अकॉर्डिंग है कि हम 80 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो कितने हमारे हो जाते, 160 बनेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है लगभग। अगर 80 क्वेश्चन सही होता है तो पिछली बार कैंडिडेट खुद बता रहे थे कि उन्होंने 85, 90 इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खामियां थी कि इनको आंसर की देना चाहिए ताकि कैंडिडेट को पता तो चले कि हमने कितना सही किया, क्या गलत किया। पिछली बार आंसर की नहीं दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कहिए या तो करना चाहिए था, नहीं किया। इस बार क्या होगा वो तो एग्ज़ाम के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो 155 कट ऑफ गई थी, MTS कैंडिडेट की गई थी। और इसी प्रकार से अगर आगे आप देखना चाहें OBC की कट ऑफ देखिए 150 गई थी। 155 कुछ उनकी गई थी और 150.5 जो है गई थी मल्टीटास्किंग स्टाफ OBC की कट ऑफ। ठीक है, और यहीं पर EWS की कट ऑफ 151 गई थी। ये सब फाइनल कट ऑफ है। और SC की कट ऑफ 147.5 गई थी। ST की कट ऑफ जो है 125.0 गई थी। PW की कट ऑफ जो है 147.5 गई थी। ये सभी मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो है कट ऑफ रहे। अब आइए आगे देखते हैं। ये देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है। ये डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड की तरह से, एडमिट कार्ड ना कहा कि ये डेट भी आ गई थी कि कब क्या होना है और डायरेक्ट आपका यहाँ लिस्ट जारी किया गया था। ऐसे ही आपका इस बार भी हो सकता है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि एग्ज़ाम होते ही जिनके टाइपिंग वीक हो वो स्टार्ट कर देंगे अपनी टाइपिंग। देखिएगा कट ऑफ क्या गई थी, 109 कट ऑफ गई थी किसकी, जनरल की कट ऑफ। OBC की कट ऑफ 97.5, EWS की कट ऑफ 98.0, SC की कट ऑफ गई थी 87.5। ST में जितने भी कैंडिडेट थे सभी को शामिल किया गया था और PWD कैंडिडेट की 78 कट ऑफ गई थी। ये सभी लोग क्वालिफाई किए थे किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट के लिए। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कट ऑफ ये रही सामने आपके, देख लीजिए कितनी गई थी। तो देख रहे हैं 109 कट ऑफ गई है। 109 का मतलब है सीधे कि आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन लगभग कर लीजिए सही या 52 क्वेश्चन, तो 55 का एवरेज लेके आप चलिए, इतना मेरा होना चाहिए। तो इसी तरीके से कट ऑफ रही थी। ऑल अपेयर्ड ST कैंडिडेट, तो जितने भी अपेयर्ड थे ST कैंडिडेट सभी को इसमें स्किल टेस्ट के लिए कॉल आई थी। तो ये रही आपकी कट ऑफ। फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं बनती। अगर कोई फीमेल हो ये सोच रहे हो कि आपकी कट ऑफ अलग से जारी होगी, तो किसी भी कैटेगरी की अलग से जारी इसमें नहीं की गई थी। तो अभी आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई जिसमें आपको मैंने लाइब्रेरी और लाइब्रेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, MTS और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखा दी। आप खुद से देख लीजिए क्या चीज़ें कैसी रही थी और आने वाले टाइम में भी एक एवरेज आपको मिला होगा कि हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा पहले क्या है, फिर उस अनुसार अपना अटैम्प्ट कर लीजिएगा। और एक बात और है, मैंने जैसे आपको पढ़ने से संबंधित चीज़ें बताई, हर एक चीज़ प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। केवल लाइब्रेरी साइंस जो है वो मैंने आपको नहीं दिया है, बाकी लैबोरेटरी के लिए सब कुछ दिया है। जनरल साइंस या कहिए साइंस के लिए कल आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर दे देंगे हम, वहाँ से आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आपकी जो है साइंस और स्ट्रांग हो सके। बाकी सब कुछ रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे।
तैयारी करते रहें। जय हिंद।